बिग सरप्राइज, फुल वीडियो देखिए और पाइए फ्री कॉइंस और सुनिए इंस्टा मिलियनेयर के फुल एपिसोड्स। अरे मैं कहता हूँ क्या जरूरत थी तुझे उस घमंडी लड़की कोयल की इज्जत बचाने की। तूने उसके तेवर देखे थे ना लक्की, कैसे वो तुझे देखते ही रेस्टोरेंट से गुस्से में निकल पड़ी। मैं तो कहता हूँ सही हुआ उसके साथ। ये तू कैसी बातें कर रहा है गर्वित? वो चाहे जैसी भी हो, उसे बचाना मेरा फर्ज था। और रही बात उसके तेवर की, तो मुझे अब तो आदत सी हो गई है। लोग मुझे ऐसा ही ट्रीट करते हैं गर्वित, पैसे वाला नहीं हूं ना। लकी ने सर झुकाते हुए कहा। लकी एक आम सा डिलीवरी बॉय था जो कॉलेज के साथ साथ दिल्ली के छोटे से स्टोर में काम करता था। देखने में वो जितना ही हैंडसम, किस्मत से वो उतना ही कंगाल। फिर भी वो खुश था क्योंकि उसके पास उसकी डिंपल थी। पूरे 6 महीने तक डिंपल लकी के साथ थी, पर कुछ दिनों पहले ही डिंपल ने भी लकी का साथ छोड़ दिया और देखते ही देखते लकी काफी बदगुमान हो चला था। तभी उसके दोस्त अमित ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड रोशनी के साथ लंच पे इनवाइट किया। अमित जानता था कि रोशनी अपनी 2 और सहेलियों कोमल और मानसी के साथ लंच पे आने वाली थी, इसलिए उसने लकी और गर्वित को भी वहां बुलाया। वो तो लकी का अच्छा सोच रहा था, पर ये क्या, लकी और कोयल का आमने सामने आना तो किसी तूफान से कम नहीं था। लकी को रेस्टोरेंट में आते देखते ही कोयल के तो जैसे हंसते हुए चेहरे से रंग ही उड़ गया। वो चिड़चिड़ी आवाज में बोल उठी, तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? रोशनी, मैंने तुझे बताया था ना अभी, जिस फटीचर के चलते मेरा आज पूरा बैंक का काम खराब हुआ, वो और कोई नहीं, यही है। रोशनी और अमित को लगा कि कोयल को कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि वो जानते थे कि लकी कोई ऐसी वैसी हरकत कर ही नहीं सकता जिसके चलते उसे ये सब सुनना पड़े। पर कोयल ने उन दोनों की एक नहीं सुनी, और इसके पहले सब समझ पाते कोयल के गुस्से का कारण, वो वहाँ से उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद ना जाने लकी को क्या महसूस हुआ और वो भी फौरन कोयल के पीछे गया। अब लकी अपने दोस्तों अमित और गर्वित के साथ था और माहौल काफी गंभीर था। इससे पहले कि लकी कुछ सोच पाता, अमित का फोन बजने लगा था। सभी लोग पहले से ही बहुत परेशान थे और इस फोन के आ जाने के बाद उनके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई थी। अमित ने डरते हुए अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर देखने लगा। वो फोन रोशनी का था। वो समझ गया कि जरूर कोई बात थी। उसने अपने दोस्तों को देखा और फिर रोशनी का फोन उठा लिया। हाँ बेबी, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, अमित ने कहा और फोन रख दिया। क्या हो गया भाई? लकी ने पूछा। यार, कोयल को उसके पिता का भी थोड़ी देर पहले फोन आया था। वो कह रहे थे कि भले ही गलती मोहित ने की थी, लेकिन फिर भी कोयल को उसके सामने झुकना पड़ेगा। सामने वाले ने लकी ये शर्त रखी है कि वो इस मामले को तभी रफा दफा करेंगे जब कोयल एक रात के लिए मोहित के साथ। छी यार। अमित को आगे की बात कहने में भी शर्म महसूस हो रही थी। लकी ने सोचा भी नहीं था कि मोहित इस हद तक नीचे गिर जाएगा। लकी ने अपना सिर पकड़ रखा था। आगे अमित ने कहा, मैं पहले से ही मोहित के बाप क्रांति रायजादा को जानता हूं। जो भी उससे उलझने की कोशिश करता है ना, वो उससे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। उसके ऊपर ना जाने कितने सारे मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, पर फिर भी वो आराम से बाहर घूम रहा है। सोचो, अगर मुझे पता होता ना कि वो क्रांति रायजादा का बेटा है मोहित, तो हम पूरे मामले को अलग तरह से डील कर सकते थे। अच्छा, कोयल अगर मना कर दे तो? लकी ने पूछा। वो मना नहीं कर सकती है भाई। अगर उसने मना कर दिया ना, तो उसके पापा की कंपनी रातों रात बिक जाएगी और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा भाई। सोच, अमित ने कहा। पर यह तो कोई बात नहीं हुई। सिर्फ इसलिए कि कोयल एक लड़की है, उसे इतना कुछ फेस करना पड़ेगा? उसके पापा ने बोलने से पहले एक बार भी सोचा नहीं? कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है यार? लकी ने कहा। अरे यार, ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं। इन्हें अपनी फैमिली से ज्यादा ना अपना बिजनेस प्यारा होता है। और वो दोनों बाप बेटे एक नंबर के बदमाश हैं। कल देखा नहीं था कि वो कैसे घूर कर देख रहा था? कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यार। गर्वित ने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा। इस वक्त किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर करना क्या था। बस सब लोगों को इस वक्त कोयल की चिंता सता रही थी। लकी ने देखा कि दिशा, मानसी और रोशनी कोयल को उसके पलंग पर घेर कर बैठे हुए थे। कोयल अपने घुटनों को मोड़कर सहमी सी पलंग के कोने पर अपनी पीठ टिकाए बैठी हुई थी। लकी ने देखा कि उसकी आंखों में आज रात की कल्पना का डर साफ नजर आ रहा था। उसके गाल पर पहले से ही आंसुओं की लकीरें खींची हुई थी, पर उसके आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कैसी है कोयल अब? अमित ने अंदर दाखिल होते ही रोशनी से पूछा। रोशनी ने अमित को खींचा और बाकी सब लोग भी उन दोनों के साथ दरवाजे के पास चले गए। फिर रोशनी ने एक बार और कोयल को देखा। वो परेशान सी पलंग पर बैठी हुई थी।
उसके बाद रोशनी ने अमित को देखा और फुसफुसा कर बोला, कोयल के पिता ने कोयल की गलती ना होने के बाद भी उससे बहुत डांट और खूब सुनाया है। वो पिछले 3 घंटे से बैठकर रो रही है, फिर भी उसके पिता यही चाहते हैं कि वो आज रात मोहित के साथ बिताए। रोशनी के मुंह से ये बात सुनते ही गर्वित को गुस्सा आ गया और उसने अमित से गुस्से से कहा, ये किस तरह का बाप है यार? मुझे लगता है कि यार उसके पिताजी भी किसी मजबूरी में फंस गए हैं। कंपनी उनकी अकेली की नहीं है, बल्कि उसके 7-8 पार्टनर्स हैं और वो सब उसके बाप को धमकी दे रहे हैं कि अगर उसके पापा ने कोयल को नहीं भेजा तो वो उन्हें और उनकी बेटी को जान से मार देंगे। उनके पापा ने मुझे भी फ़ोन किया था और बोले कि तुम कोयल का ध्यान रखना, और इस दौरान यार वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोयल को इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सके वो। रोशनी ने परेशान होते हुए कहा। इसके बाद वो लोग आकर कोयल के पास बैठ गए थे। लकी उसके पलंग से थोड़ी दूर एक कोने में खड़ा होकर उसे देख रहा था। कोयल देखो, रोने से कुछ नहीं होगा, अब हम लोग आ गए हैं ना, तो सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अमित ने उसे चुप करवाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन कोयल के ऊपर से उसकी इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके आंसू खत्म ही नहीं हो रहे थे। लकी को भी उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। भले ही उसने उसके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन लकी कोयल को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। गर्वित से उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए उसने जोश जोश में अपनी जेब से फोन निकाला और बोला, अभी 100 नंबर पर फोन लगाओ, बुलाओ पुलिस को, अभी के अभी। उसकी जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, नहीं। कोयल ने रोते हुए अपने घुटनों में गढ़ा चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। लकी ने देखा कि रोने की वजह से उसकी आंखें लाल पड़ गई थी, साथ ही उसमें सूजन भी आ गई थी। लकी ये भी देख पा रहा था कि कल कोयल की आंखों में जो अकड़ उसे नजर आ रही थी वो आज गायब हो गई थी। उसको ऐसे लाचार होते हुए देख उसका मन भी उदास हो गया था। वैसे वो इस तरह से आज उसे नहीं देख सकते थे, आखिर वो उसी की मदद करने के लिए यहाँ आए थे। मानसी ने कोयल को एक टिश्यू दिया। उसने उससे अपनी नाक पोंछी और आंसू भरी आंखों से अमित की ओर देखकर बोली, पुलिस को फोन करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमने उन्हें बुलाया ना तो मामला मेरे और मेरे पापा के लिए ना और ज्यादा बिगड़ जाएगा। क्या करूं मैं यार? कोयल जानती थी कि ये बड़े मसले थे और इसमें पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। वैसे भी पहले ही पुलिस को बुलाने और बताने की वजह से ही तो ये सब मुसीबत खड़ी हो गई थी। अब अगर वो फिर उसी रास्ते पर गए तो क्रांति रायजादा और ज्यादा नाराज हो सकता था। जितना वो नाराज होता उतनी कोयल और उसके पिता की हालत खराब हो जाती। अगर किसी को फोन करना है तो किसी ऐसे आदमी को करो जो मोहित और उसके बाप से भी बड़ा आदमी हो, वही हमारे बीच में बोलकर हमारी मदद कर सकता है। मैं भी अपने पिता से पूछता हूँ कि वो किसी ऐसे आदमी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, अमित ने कहा और अपना फोन निकालकर अपने पिता को फोन करने के लिए बाहर चला गया। मैं भी पूछती हूँ, रोशनी ने कहा। दिशा और मानसी भी इस काम में लग गए थे। हालांकि दिल ही दिल में सब लोग इस बात को जानते थे कि उनके परिवार के कॉन्टैक्ट्स इतने बड़े नहीं थे कि वो लायन ग्रुप के ऊपर दबाव बना सके, पर फिर भी इस वक्त वो कोयल का दिल बहलाने और उसे शांत करने के लिए ये सब कर रहे थे। प्रीतम और गर्वित ने कुछ नहीं कहा, उसके पास कोई कनेक्शन नहीं था। लकी, जो कि कब से चुपचाप एक कोने में खड़ा था, उसने कोयल की ओर देखा और बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। लकी के मुंह से ये बात सुनकर कोयल थोड़ा चौंक गई थी और वो उसी की ओर देखने लगी। जब वो रो रही थी तो उसे पता ही नहीं चला कि लकी भी उसे चुप करवाने के लिए आया हुआ था। लकी को उसने अभी देखा था और देखते ही उसने अपनी नाक साफ करते हुए पूछा, तुम भी आए हो? लकी ने सिर्फ उसकी बात सुनी और जवाब में हाँ में गर्दन हिला दी। जिस तरह से वो लकी को देख रही थी उसे लग नहीं रहा था कि वो इस वक्त उसे इस कमरे में देखना चाहती थी। कल वो भले ही उसके लिए वहां खड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी कोयल का उसके लिए जो गुस्सा था वो पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। कोयल, लकी भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया यार। वो भी वही सोच रहा है जो हम सब सोच रहे हैं। उसे भी तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी कि हमें है। रोशनी ने लकी की ओर से जवाब देते हुए कहा, अच्छा, इसे भी चिंता है? अगर कल तुम वहां नहीं आते ना तो मुझे वहां से उठकर नहीं जाना पड़ता। ना ही मैं वहां से उठकर जाती और ना ही मैं जल्दबाजी में मोहित से टकराती। अगर मैं मोहित से टकराती ही नहीं तो फिर तुम बीच में आकर हीरो नहीं बनते। तो बताओ, क्या यह सब होता? बोलो। कोयल ने लकी की ओर देखते हुए उससे पूछा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कोयल का पारा और भी गर्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो इधर उधर का सारा गुस्सा लकी पर ही निकालने की फिराक में थी और इसलिए अगले ही पल वो अपने पलंग पर से खड़ी हुई और लकी की ओर चिल्लाते हुए बोली, निकलो, अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो, निकलो अभी।
कोयल, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तो बेचारा तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हुआ है और तुम हो कि उसी के ऊपर बरस रही हो। कल अगर ये नहीं होता और वो मोहित तुम्हारे साथ होटल में बदतमीजी करता तब तुम क्या कर लेती? रोशनी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने गुस्से का शिकार लकी को क्यों बना रही थी। जब रोशनी और कोयल के बीच ये सब बातें चल रही थी तब भी लकी बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। आज फिर उसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। अरे अरे रुको लकी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वो तो कोयल को बस थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, वरना वो कोई बात नहीं है यार। और वैसे भी तुम समझ सकते हो ना कि आज उसकी हालत कैसी है, लेकिन उसके चक्कर में तुम अपना मूड मत खराब करो प्लीज। अमित ने लकी को एक कोने में ले जाकर समझाते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ यार कि कोयल अभी थोड़ी परेशान है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। तुम उससे जाकर कह दो कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी थोड़ी ही देर के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी ने कहा और अमित के कंधे पर अपना हाथ रखकर वो दरवाजे के बाहर निकल गया। आज के बाद ना इस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, कोयल ने अपने दांत पीसते हुए कहा और फिर अपने पलंग पर बैठ गई। फिर जब उसने देखा कि अमित उसे देख रहा था तो उसने अपना फ़ोन उठाया और बोली, मैं अभी अपने हाई स्कूल के दोस्त प्रशांत को फ़ोन करके देखती हूँ। उसके पापा भी बड़े आदमी हैं, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर सकें। कोयल ने अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगी। इधर बाकी के लोग भी अपने अपने फ़ोन पर ही लगे हुए थे। कोई अपने किसी अंकल को फ़ोन कर रहा था तो कोई अपने किसी आंटी को, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कोयल की मदद कर सके। इधर लकी जब रोशनी के हॉस्टल से बाहर आया तो उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर याद करने लगा। दिमाग पर थोड़ा सा जोर देने के बाद उसे नंबर याद आ गया था और उसने अपने फ़ोन में उसे डायल किया। 2-3 बार घंटी बजी और उधर किसी ने फ़ोन उठा लिया था। अच्छा, तो आज घर के सबसे बड़े बेटे को इस बूढ़े की याद आई है। वहाँ मेरा बच्चा 8 सालों से बाहर तड़प रहा है और यहाँ ये बूढ़ा उसके लिए परेशान होने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा है। फोन की दूसरी ओर से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ लकी के कानों में गूंज गई। वो सालों बाद इस आवाज़ को सुन पा रहा था। इस आवाज़ को सुनने के लिए उसके कान कब से तरस गए थे, लेकिन वो चाह कर भी उन्हें फ़ोन नहीं कर सकता था। जब तक वो गरीबी की परीक्षा को पास नहीं करता तब तक वो उन्हें फ़ोन नहीं कर सकता था। आज इतने साल बाद उनकी आवाज़ सुनी तो लकी की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भर आया था। सालों से उसे अपने इस अकेलेपन की ऐसी आदत हो गई थी कि वो भूल गया था कि उसका कोई परिवार भी था। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। काशीनाथ जी, आप कुछ ज़्यादा ही गंभीर होकर बात नहीं कर रहे हो? आपको आइडिया नहीं है कि आपकी आवाज़ इतने सालों बाद भी सुनकर ना मुझे कितनी खुशी हो रही है। वैसे मैं आपसे कुछ काम की बात करना चाहता हूँ, इसलिए आपको फ़ोन किया है। लकी ने कहा। हाँ बताओ, ये बूढ़ा क्या मदद कर सकता है तुम्हारी? काशीनाथ जी ने पूछा। अब क्योंकि मैंने वो परीक्षा पास कर ली है तो इसका मतलब मैं परिवार के सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना? लकी ने पूछा। हाँ, आप परीक्षा तो परसों ही पास कर गए थे और परिवार ने आपके ऊपर से सारी बंदिशें भी उसी दिन हटा दी थी, काशीनाथ जी ने कहा। ठीक है, तो मैं क्रांति रायजादा जो कि लायन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, उनसे साफ शब्दों में कुछ कहलवाना चाहता हूँ। लायन ग्रुप? ये लायन ग्रुप किसका है? काशीनाथ जी ने अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देते हुए याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। दिल्ली का ही एक छोटा सा ग्रुप है, लकी ने कहा। वो जानता था अग्रवाल एंड अग्रवाल नाम का उनका ग्रुप पूरे देश में फैला हुआ था और उनके ग्रुप के आगे ये लायन ग्रुप कुछ भी नहीं था। दिल्ली की कंपनी है, हाँ तब तो हो जाएगा। मैं अभी रुस्तम डांगी को फोन कर देता हूँ, नॉर्थ का सारा काम वही तो देखता है। वैसे आप उस क्रांति रायजादा से कहलवाना क्या चाहते हैं? काशीनाथ जी ने पूछा। उनसे यह कहना है कि कोयल ग्रुप के अगेंस्ट वो जो भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं उसे वो अभी के अभी रद्द कर दें, लकी ने कहा। ठीक है, समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, अभी आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा, काशीनाथ जी ने कहा। लकी ने फोन रख दिया था। उधर कोयल ने अपना फोन काट दिया था। उसने अपने जिस दोस्त को फोन किया था उसके पिता दिल्ली के किसी बड़े से आदमी से मिलकर उसका काम करवाने वाले थे। अब देखना यह था कि आखिर कौन मोहित को कोयल से दूर करवाने वाला था। क्या ये श्रेय उसका दोस्त प्रशांत को जाता या फिर लकी इस खेल में बाजी मारता? क्या कोयल को कभी पता चलता कि लकी आखिर कौन था? डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट्स में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको मिलेंगे पॉकेट एफएम के फ्री कॉइन्स। डाउनलोड नाउ और सुनिए इंस्टा मिलियनेयर के फ्री एपिसोड्स।